सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मैं हूं पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीलिट थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 4 साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज को। साथियों, इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूं। पार्ट 1 में हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट को जाना था कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और उसके कुछ उदाहरण भी जाने थे। आज उसी पे आधारित हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आपने उस वाली वीडियो को पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आई बटन के पास आपको लिंक मिल रहा होगा, जाके देख लीजिए। ठीक है, फिर आइए इस वीडियो पे। और आपने अगर ऑलरेडी देखा हुआ है या फिर आपको आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। जो आपकी मर्जी वैसा करिए। ठीक है, खैर मैं तो कहूँगा कि आप जाके पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 पे आइए तो ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, तो समय को नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये है हमारा इंस्टाग्राम पवन केसरवानी 910। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज के जरिए से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, चाहे आपने पूछे हो चाहे किसी और ने पूछे हो। जो भी हम क्वेश्चन पूछता है वो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। बाकी अगर कभी हमें पीडीएफ शेयर करना हुआ, कुछ भी शेयर करना हुआ आपके साथ, तो हम टेलीग्राम के जरिए आपसे शेयर करते हैं। बाकी उसके बाद कमेंट के द्वार तो खुले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगेगी कैसी नहीं, आप जल्दी से आप बता दीजिएगा और वीडियो को अभी अभी लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि 1500 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, ऐसे लिखो सोल्यूशन। क्या कह रहा है, 1500 रुपए का, यानी कि हमारा मूलधन कितना है 1500। मूलधन बराबर कितना है, मूलधन यानी कि पी कितना है हमारा 1500 रुपए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर कितना हमारा दिया है, दर हमारा, दर को किससे दर्शाते हैं, रेट होता है ना, आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। तो दर हमारा कितना दिया है 3% दिया है। ठीक है, दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। 5 वर्ष यानी कि समय क्या है हमारा, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष समय दिया है। समय को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल टी से। ठीक है, और क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करिए। और साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग जानते हैं कि सीधे से जानते हैं साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यही होता है। मूलधन को बोलते हैं पी, दर को दर्शाते हैं आर से, समय को दर्शाते हैं टी से। तो पी इंटू आर इंटू 2/100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 1500 गुणे दर कितना है 3%, तो 3 लिख दिया। समय कितना दिया है 5 वर्ष, तो 5 लिख दिया, बटे 100। काट दो, जीरो डबल जीरो कट गया। तो 15 तिया 45 और 45 में 5 का गुणा कर दो। 55, 25 के 5 हाथ से लेके 2, 5 चौका 20, 2 22, कितना आया 225। तो साधारण ब्याज बराबर क्या आ गया 225 रुपए, और यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। फिर से समझो, क्या है कि 1500 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने रुपए का 1500 रुपए का, तो ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर हमारा कितना दिया है 3%, दर से 5 वर्ष का, यानी कि समय कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो साधारण ब्याज क्या रहता है, तो साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन था 1500, दर 3, समय 5 बटा 100। सबको हल कर दिए, क्या आ गया 225। ठीक है, यही आ गया हमारा आंसर। अगर ये साधारण ब्याज ना पूछ के हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, मान लो कि चलो ये तो साधारण ब्याज पूछ लिया तो हमने ये इस वाले सूत्र से लगा दिया। अगर इसी की जगह पर पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ये इतना मूलधन है, इतना दर है, इतना समय है, और इसका क्या बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसी की जगह हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता कि हमको इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो उसका सूत्र क्या होता है, ए यानी कि अमाउंट बराबर पी यानी कि प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की घात टी। क्या है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 धन आर बटे 100 की घात टी। तो ए हमारा कितना है नहीं मालूम है, तो ऐसे ए लिख लो, बराबर पी यानी कि मूलधन कितना है 1500, तो 1500 लिख लो। फिर 1 प्लस आर दर कितना दिया है 3, तो 3 लिखो, बटा 100 की घात कितना कह रहा है 5 वर्ष। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो ए बराबर
1500, ठीक है। इसको हल करोगे तो क्या आएगा, 100 एकम 100 और 10 100 एकम 100 100 आएगा और 3, तो ये क्या आ जाएगा 103/100 की घात 5, ठीक है। तो a बराबर 1500 फिर गुणे 103 की घात 5 है, देखो इसका बटे 5 है, तो यानी कि 103/100 गुणे 103/100 गुणे 103/100 गुणे 103/100 गुणे 103/100। इसी को जब आप सॉल्व कर लोगे गुणा भाग करके तो आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। ए क्या होता है, ए होता है अमाउंट, अमाउंट से क्या होता है मिश्रधन। तो आपको जो ये मिलेगा, जो आंसर आएगा वो आपको मिलेगा मिश्रधन। फिर उस मिश्रधन में से मूलधन को घटा दोगे तो आपका ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस ब्याज, ठीक है। अब चाहे वो चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण हो, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस ब्याज, तो वही चीज है, ठीक है। तो यहां से मिलेगा, इसको गुणा भाग कौन करे, इतना लंबा है, करना बेकार है। तो इतना जो भी मिश्रधन आएगा उसमें से आप ब्याज घटा देना, ठीक है। सॉरी, उसमें से आप मूलधन घटा देना तो आपका ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। खैर इसमें साधारण ब्याज पूछा था, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, प्रश्न संख्या 2। तब से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, आज मैं कहना भूल गया था, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करिए। आपके सुझाव जो हैं, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे जहां से पूछिए, जो भी है। चलो भाई आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, उसमें पूछा था सरल ब्याज, इसमें क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज को। तो चलो भाई, मूलधन कितना दिया है, मूलधन बराबर कितना दिया है, 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना दिया है, दर को दर्शाते हैं आर से, दर कितना दिया है 15%, कितना दिया है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। समय कितना दिया है, समय यानी कि टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, 2 वर्ष का क्या ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है, हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो आपको मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, पूछ रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र हमने क्या बताया था कि a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 और घात t, क्या चीज, a बराबर p 1 धन r बटे 100 और इस पूरे की घात t। चलो लगा दो इसी पे, यहाँ पे आओ। तो a बराबर, a क्या होता है, मिश्रधन, a को बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं हिंदी में मिश्रधन। तो a बराबर p हमारा कितना दिया है, p माने कि मूलधन, मूलधन कितना दिया है 2000, तो ऐसे लिखो 2000, फिर ब्रैकेट में 1 धन r कितना दिया है 15, तो ऐसे लिखो 15 बटा 100 की घात कितनी है t कितना दिया है टाइम 2 वर्ष, तो ऐसे लिख लो 2, ठीक है। काट दो जो कट रहा है, पंक्ति आई 15, 5 विषम में 100, तो कितना है 3/20। तो a बराबर 2000 1 + 3/20 की घात 2, फिर a बराबर, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, a बराबर 2000, अब देखो 20 1 के, अब देखो इसके बटे में 1 मान सकते हैं, मैंने बार बार बताया है कि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। तो मानो तो 20 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 20 ही आएगा, 1 विषम में 20 बार गया, अब 20 1 के 20 प्लस 20 1 के 20 एक बार गया, 1 तिहाई 3 की घात 2, तो a बराबर क्या आ गया 2000 और यहाँ पे 20 3 23/20, 23/20 की घात 2, तो a बराबर 2000 गुणे 23/20 गुणे 23/20। ये जब घात 2 हटेगा तो यहाँ पे 2 बार गुणा हो जाएगा, आप लोग जानते हो। यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 दहम्मा 20, 10 बार गया, फिर 2 1 कम 2 2 पंजे 10, यानी कि क्या आ गया, a बराबर क्या आ गया, अब यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, a बराबर क्या आ गया 5 × 23 × 23, ठीक है। तो 5 × 23 × 23, तो चलो हल कर लो यहाँ पे, a बराबर क्या आया है, अब उधर जगह नहीं है, चलो गुणा कर लेते हैं, जगह तो है उधर। 23 में 23 का गुणा करो, फिर उसमें 5 का गुणा करो, तो 3 तिहाई 9, फिर 3 दूना 6, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, क्या आया 9
9 6 6 12 के 2 हाथ से लगा 1 4 1 5 529 में 5 का गुणा करो, 5 9 45 का 5 हाथ से लगे 4 5 दूनी 10 4 14 का हाथ से लगा 1 तो 5 हम 25 1 26 तो 2645 तो ए बराबर क्या आ गया 2645 रुपए। ठीक है, पूछ क्या रहा है हमसे चक्रवृद्धि ब्याज, हमें मिला क्या है ए यानी कि मिश्र धन। अब हम जानते हैं कि ब्याज कैसे मालूम होगा, ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो वही हमारा ब्याज हो जाएगा, वही तो होगा ना भाई, मिश्र धन में से हम मूलधन जब घटा देंगे तो ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो करो, तो ब्याज बराबर, तो ऐसे लिखो चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज, ब्याज बराबर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, ए में से ये पी घटा दो यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, मिश्र धन कितना है 2645, 2645 उसमें से मूलधन कितना है 2000, आएगा क्या आंसर 600, 2645 में से 2000 घटाओगे तो क्या आएगा 645, और यही आ गया हमारा आंसर, यही है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया, आसान है। क्या क्या दिया था देखो, क्वेश्चन पढ़ो कि 2000 रुपए का तो मूलधन क्या हो गया 2000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर कितना दिया है 15%। ठीक है, 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम सूत्र जानते हैं कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस फिर आर बटा 100 की घाते टी, तो हमने लिख दिया ए बराबर पी हमारा कितना दिया था, पी यानी कि मूलधन, मूलधन हमारा कितना दिया था 2000, तो 2000 लिख लिए, फिर ब्रैकेट लगाए एक धन आर, आर यानी कि दर, दर हमारा कितना था 15%, तो 15 लिख दिए बटे 100 की घाते टी, टी यानी कि समय, समय कितना था हमारा 2 वर्ष। जब उस पर रख के सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आया, ए बराबर क्या आ गया 2645, और ए को क्या कहते हैं अमाउंट, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, क्या चीज मिश्र धन, मिश्र धन हमारा आ गया 2645, और हमसे पूछ क्या रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्र धन में से जब हम मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ब्याज कितना है 645 रुपया। ठीक है, चलो भाई, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगर इसी में सरल ब्याज पूछा होता तब आप क्या करते, अगर आपसे पूछता कि आप साधारण ब्याज हमका इसको बताओ, इस प्रश्न में अगर चक्रवृद्धि ब्याज की जगह पर साधारण ब्याज पूछता तो आप क्या करते, सिंपल सा था, साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो मूलधन कितना है 2000 गुणे दर कितना है 15 गुणे समय, समय कितना होता है 2 लिखा है ना बटे 100, तो 00 से 00 कट गया तो क्या आ गया 20 गुणे 15 गुणे 2, यानी 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 60 तो हम 600, तो 600 रुपये ये आंसर आ जाता सीधे सीधे साधारण ब्याज का। लेकिन इसमें पूछा क्या था चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, देखते चलो, राम कहानी है, देखो समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखता अपनी जान में कि आपको ना समझ में आए, इसीलिए मैं एक बार सॉल्व करते समय समझाता हूँ, प्रश्न पढ़ते समय भी समझाता हूँ, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में कोई भी डाउट न रह जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के द्वार आपके लिए खुले हैं। चलो भाई, आते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि कितने समय में 5000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2000 रुपए हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कितने समय में, यानी कि समय बराबर क्या है, समय बराबर, समय यानी कि किससे दर्शाते हैं टी को ना, तो समय बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क, पूछ रहा है ना कितने समय में, यानी कि समय हमें नहीं मालूम है, कितने समय में 5000 रुपए पर, यानी कि 5000 रुपया क्या हो गया मूलधन, क्या हो गया मूलधन, मूलधन बराबर क्या हो गया 5000 रुपया। ठीक है, मूलधन हमारा कितना हो गया 5000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से, दर कितना दिया है, दर बराबर कितना दिया है 10%। ठीक है, तो 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2000 रुपए हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर कितना है 2000 रुपए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितने समय में 5000 रुपए पर 10%
वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2000 रुपये हो जाएगा। अब देखो इस वाले में क्या है, सिर्फ दो सूत्र हैं, एक साधारण ब्याज के लिए है और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है। एक तीसरा भी सूत्र होता है, वो वही चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र में थोड़ा सा प्लस की जगह पर माइनस करते हैं। वो कब होता है, जब किसी भी चीज़ की कीमत घटती है। कैसे, जैसे आज आपने कोई भी बाइक खरीद ली, आज अगर बाइक आपने 1 लाख रुपए की खरीदी है, मान लो कि 1 लाख रुपए की खरीदी है, तो 5 साल बाद उसकी कीमत 1 लाख तो रह नहीं जाएगी, 5 साल बाद उसकी कीमत कुछ न कुछ घटेगी। ठीक है, तो जो घटने, ये तो हमेशा क्या है, इसमें कुछ न कुछ अमाउंट बढ़ रहा है। आज अगर 100 रुपया है तो 2 महीने बाद 105 रुपया हो रहा है, मतलब कुछ न कुछ अमाउंट बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी चीज़ों को कैलकुलेशन करने के लिए जिसमें उसकी जो भी कीमत होती है वो घटती है, जैसे कोई भी आप सामान खरीद लेंगे, मोबाइल हो गया, आपका बाइक हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी चीज़ आप खरीदेंगे तो 5 साल बाद, 6 साल बाद उसकी कीमत घटेगी। तो जब कीमतें घटती हैं तो उसमें दूसरा सूत्र लगता है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पे A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T होती है, तो वहाँ पे जब कीमतें घटती हैं, किसी भी चीज़ की कीमत हो या कुछ भी चीज़ जब घटती है समय के साथ, तो वहाँ पे माइनस लग जाता है, प्लस की जगह पर माइनस, बस यही है और कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा। ठीक है, बस यही तीसरा सूत्र होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो ही सूत्र होते हैं, तीसरा उससे निकलता है कि जब किसी चीज़ की कीमत घटती है। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज का साफ ही साफ नाम ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखो SI से दर्शाते हैं ना साधारण ब्याज को, तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखो, चाहे साधारण ब्याज लिख के पूरा लिखें, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, चाहे इसको हम शॉर्टकट में कर दें PRT अपॉन 100 SI बराबर। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, 2000, तो ऐसे लिखो 2000 बराबर P यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है 5000 गुणे R, दर कितना है 10 गुणे T, समय वही तो पूछ रहा है, तो T की जगह पे T लिख दो, जो नहीं मालूम है उसकी जगह पे वही चीज़ उतार दो, बटा 100। अब देखो कुछ काट दो, 00 तो 00, 10 ये 10 ये, तो यहाँ से एक 0 उड़ा दो, तो क्या आया, 20 बराबर 5 गुणे 1 गुणे T, 20 बराबर 5 गुणे 1 गुणे T, तो 20 बराबर क्या हो गया, 5 1 के 5 T, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा 5, अरे T बराबर ये 5 इधर आ जाएगा बटे में, तो 5 1 5, 5 चौका 20, यानी कि T बराबर क्या आ गया, 4 वर्ष। ठीक है, T बराबर क्या आ गया, 4 वर्ष, और यही आ गया हमारा आंसर। समझ में आया, एकदम आसान क्वेश्चन था। क्या था, देखो कि कितने समय में 5000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2000 रुपये हो जाएगा। तो समय नहीं, समय पूछ रहा था, मूलधन दिया था, दर दिया था और साधारण ब्याज दिया था, पूछ रहा था कि भैया समय हमको बताओ, तो हमने वही सूत्र लगा दिया, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, P इंटू R इंटू 2 यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, लगा दिए, हल कर दिए, तो क्या आया, T बराबर 4 वर्ष। ठीक है, T बराबर 4 यानी कि 4 क्या है, समय है, समय कितने है, साल में है, तो इसलिए 4 वर्ष लिखे। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि 40 रुपये का 8 पैसे प्रति रुपया की मासिक दर से 4 महीने का ब्याज ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, 40 रुपये का, यानी कि मूलधन बराबर कितना है, मूलधन बराबर 40 रुपये। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, का 8 पैसे प्रति रुपया की मासिक दर से, दर बराबर कितना है, दर बराबर कितना है 8%। कैसे पता चला, अब आप कहेंगे इसमें सर प्रतिशत तो लिखा नहीं है, इसने तो लिखा है कि 8 पैसे प्रति रुपया की दर से, 8 पैसे प्रति रुपया। क्या कह रहा है कि 1 रुपया में 1 रुपया का 8 पैसा, देखो 1 रुपया में 8 पैसा, 1 रुपया में, देखो इसमें डायरेक्ट दर नहीं दिया है कि 8% या 5%, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें दूसरे तरीके से कहा गया है कि 8 पैसे प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपया में 8 पैसे ब्याज लगा रहा है। ठीक है, 1 रुपया में 8 पैसे ब्याज लगा रहा है। 1 रुपये में कितने पैसा होते हैं, 100 पैसा होता है, यानी कि 100 पैसा अगर दे रहा है तो उसमें 8 पैसे का ब्याज ले रहा है। देखो रुपया को पैसे में कन्वर्ट करूँ ना, तो 100 पैसा में 8 पैसा ब्याज ले रहा है, तो वो क्या हो गया, मैंने क्या बताया था कि प्रतिशत, यानी कि हर 100 में, तो 100 पैसे में 8 पैसे ले रहा है, यानी कि 8% आ गया, सीधी सी बात है। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो वो अपना गुणा गणित करके निकाल लो जो होता है,
सूत्र के माध्यम से। खैर ठीक है, समझ में आया। तो 1 रुपया में 8 पैसा ले रहा है, यानी कि 100 पैसे में 8 पैसा ले रहा है, यानी कि 8%, प्रतिशत हर 100 में। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, पिछली वीडियो देख लो, सब आ जाएगा आसानी से समझ में। चलो कहाँ था क्वेश्चन? हाँ, 8 पैसे प्रति रुपया की मासिक दर से 4 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। समय बराबर क्या है? समय बराबर क्या है? 4 माह। अब देखो, ये जो दर है वार्षिक नहीं, ये कौन सी दर है? मासिक दर है, महीना वाली दर है। ठीक है, 8 पैसा प्रति माह की दर से, प्रति मासिक या फिर प्रति माह की दर से, यानी कि ये जो ब्याज लगाया जाता है हर महीने लगाया जाता है, और समय भी कितना है? 4 महीने। तो ये कंफ्यूज मत होना कि हर जगह वार्षिक लगता था साल भर का, तो यहाँ पे महीने वाला है तो सर कैसे करें? उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दर भी प्रति माह वाली दी गई है। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, सीधे सीधे देखो, केवल ब्याज पूछ रहा है, इसका मतलब क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये तो याद ही हो गया। तो मूलधन क्या है? 40, गुणे दर कितना है? 8, गुणे समय कितना है? 4 बटा 100। काट दो, 0 से 0 कटा, फिर इधर आया 2 दूना 4, 2 पंजे 10, फिर आ जाओ 4 अठे 32, 32 दूना 64, तो 64 बटे 5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 बचा 6, 1 और 4 14, 5 दूना 10, फिर दशमलव लगाओ, 5 और 40, तो 12.8 रुपया। और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? देखो क्या था कि 40 रुपए का 8 पैसा प्रति रुपया की मासिक दर से 4 महीने का ब्याज ज्ञात करिए। क्या कह रहा था? मूलधन कितना दिया है? 40। दर, अब दर क्या कह रहा है? 8 पैसे प्रति रुपया। तो 8 पैसे प्रति रुपया का मतलब क्या है कि 1 रुपया में 8 पैसे ब्याज है। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, यानी कि 100 पैसे में 8 पैसे का ब्याज लगा रहा है। ठीक है, जब 100 पैसे में 8 पैसे का ब्याज लगा रहा है तो सीधी सीधी बात है 8% हुआ। अगर 100 पैसे में 10 पैसे का लगाता तो 10% होता। 100 में जितना होता है वही तो परसेंट होता है भाई, प्रतिशत। तो 100 में 8 लगा रहा था, यानी कि 8% दर हो गई। फिर समय कितना है? क्या कह रहा है कि 4 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो समय हमने लिख दिया 4 महीने। अब चूंकि ब्याज जो है हर महीने लगाया जा रहा था, इसलिए समय जो है 4 को सीधे गुणा हम लोग कर देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सॉल्व किए तो क्या आ गया? 12.8। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा नंबर कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से रुपए 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से रुपए 2500 का, यानी कि मूलधन कितना दिया है? मूलधन कितना दिया है? 2500 रुपए। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का, समय कितना दिया है? 2 वर्ष 6 माह। समय बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से, दर कितना दिया है? दर बराबर क्या दिया है? 6% वार्षिक, 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क और मिश्रधन बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 2 चीज बताने के लिए बोल रहा है और ये 3 चीज हमको दिया है। तो चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज की वो जिक्र किया गया? नहीं किया गया। तो सीधे हम इसमें क्या लगाएंगे? साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 2500 गुणे दर देखो, दर यहाँ पे क्या है? 6% वार्षिक। ठीक है, 6% वार्षिक है, तो लिख दो यहाँ पे 6, फिर गुणा, फिर समय देखो, समय कितना है? 2 वर्ष 6 माह। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे, अगर ब्याज सालाना लगाया जा रहा है तो ये समय भी पूरी तरीके से साल में होना चाहिए, ये महीने में अलग से बटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बेसिक रूल होता है कि जैसे मीटर का गुणा मीटर में होता है, सेकंड का गुणा सेकंड में होता है, मिनट का गुणा मिनट में होता है, ठीक उसी तरीके से
ठीक उसी तरीके से अगर ये वर्ष है तो वर्ष का गुणा वर्ष में होगा, महीना होता तो महीने का गुणा महीने में होता। पिछला वाला क्वेश्चन जस्ट इसके पहले का क्वेश्चन याद करिए, उसमें क्या कह रहा था कि 8 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से, यानी कि दर भी महीने वाली थी, 4 महीने का ब्याज ज्ञात करिए। अब ब्याज भी हमें 4 महीने का ज्ञात करना था, यानी कि महीना में महीने का गुणा होता है। अब यहाँ पे आप समय देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने क्या लगाया 2500 यानी मूलधन गुणे दर। दर कितनी है, वार्षिक है, और समय हमको क्या दिया है, ये तो साल में है कि 2 वर्ष, लेकिन ये लफड़ा कर रहा है, ये क्या है 6 माह। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम पूरे समय को वर्षों में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, साल में बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो दर है वो साल में है, वार्षिक है यानी कि साल वाला है, तो इसको भी पूरी तरीके से साल में बदलेंगे। तो चलो आ जाओ थोड़ा इसको समझते हैं। तो 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष प्लस 6 माह। 6 माह मतलब कि क्या होता है, आधा साल होता है। 6 महीने यानी कि कितना, देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 महीने है। 6 महीने यानी कि आधा साल। आधा साल को क्या लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं, आधे को 1/2 लिख सकते हैं ना। तो 2 + 1/2, तो हल कर लो 2 + 1/2 को, तो 2/1 कर लो, तो 2 1 कम 2, 1 दूना 2, 2 बार गया तो 2 दूना 4, प्लस 2 1 कम 2, 1 बार गया, 1 1 के 1, यानी कि क्या गया 5/2। तो हम क्या कर सकते हैं, 5/2, यानी कि 2 वर्ष 6 महीने को हम 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, 5/2 वर्ष। तो वही हम कर देते हैं। तो समय की जगह पे क्या लिखेंगे, 5/2, 5/2। और क्या है, अब पूरे का बटे कितना है, 100 करते हैं। साधारण ब्याज में क्या करते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर बटे का भी बटे आएगा, कैसे करेंगे। तो जब बटे का भी बटे रहेगा तो बीच वाले का गुणा हो जाता है बस। ठीक है, नीचे वाले का गुणा हो जाता है। तो क्या आएगा 2500 गुणे 6 गुणे 5 बटा 2, और 100 का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 200। चलो अब इधर 2 तो 2 जीरो काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 25 3 75, 75 और उसमें 5 का गुणा कर दो, 25 3 75, 75 पंजे 5 का गुणा कर दो, 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 7 35 36 37, 375। क्या आया 375। ये क्या आ गया, ब्याज। तो हमारा एक चीज तो मिल गया, ब्याज बराबर 375। अब क्या कह रहा है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 2500, 2500 प्लस ब्याज हमारा कितना है 375, 375। तो जोड़ दो, 2500 में 375 जोड़ दोगे तो क्या आएगा 2875 रुपया। और यही आ गया हमारा 2875 रुपया, यही आ गया हमारा आंसर। समझ में आ, फिर से समझा देते हैं। देखो क्या कह रहा था कि साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करिए। तो साधारण ब्याज की दर से क्या करना है 2500 रुपए का, तो मूलधन 2500 रुपए हो गया। फिर 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का, तो समय कितना हो गया 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना दिया 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। तो ब्याज हमारा है 375, मिश्रधन हमारा है ज्ञात करना है, सॉरी ये चीज तो ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या लगाया, साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाया, क्योंकि इसमें किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहा था, तो हमने साधारण ब्याज का सूत्र लगा दिया। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन था 25, तो 25 गुणे दर हमारा 6 था तो 6 लिख दिया। फिर गुणे समय देखो समय में लफड़ा था, यहाँ पे 2 वर्ष 6 माह था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साल का साल में गुणा होगा, महीने का महीने में गुणा होगा, दिन का गुणा दिन में होता है, ये नियम होता है। ठीक है, गणित में यही चीज होता है कि हर काम बराबर वाले लोगों के बीच में किया जाता है। तो अब इस साल को तो हमने डायरेक्ट ले लिया कि 2 वर्ष, लेकिन इस 6 महीने को भी साल में बदलना था। तो हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 6 महीने को क्या कहेंगे हम लोग, आधा साल कहेंगे। तो हमने यहीं पे जोड़ लिया था कि 2 वर्ष ये और आधा वर्ष ये, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 साल। तो 5/2 वर्ष, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 5/2, फिर बटे 100, तो ये नीचे वाले का गुणा हो जाता है। तो 2500 गुणे 6 गुणे 5 बटे 200 काट पीट दिए तो क्या आ गया 375। ये क्या आ गया 375 ब्याज। अब ब्याज हमारा 375 था, तो मिश्र धन निकालना था। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। जब मूलधन में भी ब्याज को जोड़ देते हैं तो वही क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो 2500 प्लस 375 कितना आ गया 2875 रुपए, यही आ गया आंसर। ठीक, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलो भाई और देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए का
3 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करिए। चलो भाई देखते हैं, वही चीज है एकदम सेम टू सेम। क्या है? साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए का, तो मूलधन इस बार कितना दिया है? मूलधन कितना दिया है? 3000 रुपए। ठीक है, का 3 वर्ष 6 माह का समय कितना दिया है? समय बराबर कितना दिया है? 3 वर्ष 6 माह। अब इसको बदल लो। ठीक है, बदलो बाद में, पहले समझो आगे। फिर क्या है? 3 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से। क्या है? दर कितना दिया है? दर कितना दिया है? 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। क्या क्या ज्ञात करना है? एक ज्ञात करना है ब्याज और दूसरा ज्ञात करना है मिश्रधन। क्या चीज? मिश्र धन। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब फिर वही समय वाला लफड़ा है। देखो, दर तो जो हमारा है वो 6% वार्षिक है। कौन सा है? वार्षिक है। और समय देखो क्या है? 3 वर्ष 6 महीना। यही लफड़ा कर रहा है। ये तो साल में है लेकिन ये महीने में है, तो बदल लो इसको। पूरी तरीके से किस में बदलना है? साल में बदलना है, वर्ष में बदलना है। तो 3 वर्ष ये पूरा पूरा हो गया और प्लस 6 महीने ये है। 6 महीने को क्या बोलते हैं? आधा साल बोलते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने को क्या बोलेंगे? आधा साल। आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। तो 3 और 1/2, तो 3 और 1/2 को जोड़ोगे क्या आएगा? 3 दूना 6 प्लस 1/2 यानी कि 7/2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 7/2 वर्ष। ठीक है, तो समय की जगह पर जो 3 वर्ष 6 महीने हैं उसको जब हमने वर्ष में बदला तो क्या आ गया? 7/2 वर्ष यानी कि 3.5 साल। ठीक है, अब फिर वही है, क्या पूछ रहा कि ब्याज बताओ, तो ब्याज यानी साधारण ब्याज लगेगा। देखो, जब तक चक्रवृद्धि का नाम न ले तब तक हम चक्रवृद्धि नहीं लगाएंगे। तो सीधे से देखो यहाँ पे क्या है, तो साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है? 3000। 3000 गुणे दर, दर कितना है हमारा? 6% गुणे समय, समय कितना है? 7/2/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, क्या आ गया? फिर उसके बाद 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 30 3 90 और 9 63 63 और 0 630 रुपये। यही आ गया हमारा ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या आ गया? 630 रुपये। ठीक है, अब मिश्रधन पूछ रहा है तो 630 ब्याज और मूलधन को जोड़ दो, क्या है? 3000। तो 3630, यही आ गया हमारा मिश्रधन आंसर। ठीक, समझाने लायक है नहीं क्योंकि पहली बार समझा चुका हूँ एक बार इससे पहले। अब इसको मिटाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,45,000 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, क्या कह रहा है कि एक शहर है, नगर यानी कि शहर है, उसमें जनसंख्या क्या होती है? 10% वृद्धि हो जाती है। 8वां नंबर का प्रश्न, साथ में लिखते भी चलते हैं। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन देखो कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हो जाती है? 10% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि दर कितना दिया है? 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,45,000 है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या बराबर कितनी है? 1,45,000 है। ठीक है, 1,45,000 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? समय कितना दिया है? समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, समय दिया है 3 वर्ष और पूछ क्या रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, वही हमको ज्ञात करना है। फिर ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा था? देखो क्वेश्चन कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। हर साल जो जनसंख्या होती है वो 10% बढ़ जाती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,45,000 है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? 1,45,000 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो समय कितना हो गया? 3 वर्ष। दर हमारा हो गया 10%। वर्तमान जनसंख्या 1,45,000 और 3 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी वही पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि अब देखो बात किस पे हो रही है? वर्तमान चीज कौन सी है? बात किस पे हो रही है? 1,45,000 पे। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 1,45,000 है तो ये क्या हो गया? मूलधन हमारा हो गया। ये क्या करेगा? मूलधन का काम करेगा। सूत्र वाले बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये मूलधन की जगह पे जाएगा और 3 साल बाद तो ये किस पे जाएगा? मिश्रधन की जगह पे जाएगा। मिश्रधन। एक्चुअल तो ये है हमारी जनसंख्या 3 साल बाद बढ़ेगी या घटेगी वो अलग चीज है। तो मैंने क्या बताया? देखो इस सूत्र में भी क्या बताया था? A बराबर P1 + R/100
की घात टी। देखो इसमें क्या था, मेन धन या मेन पैसा ये होता था कि 100 रुपया लिया या 100 रुपया दिया। अब ये ए क्या होता था, घट रहा है या बढ़ रहा है। देखो 3 साल बाद ये बढ़ गया, 4 साल बाद ये बढ़ गया, 5 साल बाद ये बढ़ गया। तो उसी तरीके से मेन जनसंख्या हमारी ये है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 3 साल बाद की जनसंख्या बताओ। जैसे इसमें हम कहते थे ना कि 3 साल बाद कितना पैसा होगा, उसी तरीके से इसमें पूछ रहा है 3 साल बाद कितना जनसंख्या होगा। घट रहा है बढ़ रहा है अलग चीज है, लेकिन ए की जगह पर ये जाएगा बाद वाली जनसंख्या और पी की जगह पर जाएगी वर्तमान वाली जनसंख्या। हमेशा याद रखना कि जो वर्तमान वाली चीज होती है वो पी की जगह पे जाती है, प्रिंसिपल की जगह पे बीच में, और ये जो बदलने वाली होती है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जो बदलने वाली चीज होती है वो ए की जगह पर जाती है। ठीक है, चलो तो इसका भी सूत्र बना लेते हैं। क्या होता है, ए बराबर पी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जनसंख्या क्या है, बढ़ जाती है ना, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इस वाले सूत्र में प्लस लगेगा। जैसे उसमें क्या था, 1 माइनस आर बटे 100 की घात 10 की घात टी थी, इसमें क्या लगेगा, जनसंख्या बढ़ रही है तो 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी। यही ध्यान देना, अगर घट रही है तो घटाने का चिन्ह, और बढ़ रही है कोई भी चीज तो उसमें जोड़ने का चिन्ह लगाते हैं। तो चलो इसका सूत्र बना लो। तो ऐसे लिखो, नगर की 3 वर्ष बाद, क्या है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर नगर की वर्तमान जनसंख्या, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर नगर की वर्तमान की जनसंख्या, फिर ब्रैकेट में या इसमें गुणा लगा दो, गुणे ब्रैकेट में 1 धन आर बटा 100 की घात क्या होगा, टी यानी कि टाइम। अब देखो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, नगर की वर्तमान जनसंख्या। नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,45,000, 1,45,000। फिर गुणा, ब्रैकेट में गुणा लगाओ चाहे न लगाओ, वो ऑटोमेटिक गुणा माना ही जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस आर कितना है, आर यानी कि दर कितना है, 10 बटा 100 की घात कितनी हो गई, 3। देखो समय 3 है ना, टी की जगह पर 3। फिर क्या होगा, 1,45,000। फिर यहाँ पे क्या होगा, 10 1 10, 10 धामा 100, 10 बार गया। फिर यहाँ पे बटे 1 कर लो तो 10 और 1 का लघुत्तम क्या आया, 10 आया। 1 धामा 10, 10 बार गया, 10 1 10 प्लस 10 1 10, 1 बार गया, 1 1 कम 1 की घात 3। ठीक है, फिर यहाँ जगह नहीं है तो इधर आ जाओ। क्या है, ए बराबर 1,45,000, सॉरी ए बराबर नहीं है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर 1,45,000, ब्रैकेट में 10 और 1 कितना होता है, 11,000। तो 10 और 1 कितना होता है, 11, 11 बटे 10, और घाते 3 है यानी कि 3 बार गुणा होगा, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। अब 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल हो गया, यानी क्या आया, 145 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। यही जो आएगा वही हमारा आ जाएगा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। अब गुणा गणित करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ये सिंपल सा गुणा है, आप लोग कर सकते हो। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, यही पूछ रहा था ना कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी, तो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या यही होगी, 145 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। आप गुणा कर लेना, ठीक है। समय ज़्यादा, इस वजह से कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अगर क्वेश्चन को फिर से समझना हो तो समझ लो, क्या है, देखो कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो 10% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष, यानी कि दर हमारा कितना हो गया, 10% हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,45,000 है तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,45,000। और हमेशा याद रखना, जो भी सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या फिर जो भी ऐसी वाली चीज़ें होती हैं जिसमें किसी एक फिक्स रेट से कोई चीज़ बढ़ रही हो, किसी दर से कोई चीज़ बढ़ या घट रही हो, तो उसमें जो वर्तमान वाली चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, जैसे ये वर्तमान जनसंख्या है तो यही मुख्य चीज़ हो गई। धन के मामले में यानी कि पैसों के मामले में यही मूलधन कहलाता है, और जनसंख्या या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में ये जो मेन वाली चीज़ है, इसी को हम प्रिंसिपल मानते हैं, ठीक है। यही हमारा मूलधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्तमान जनसंख्या है। अब इस पे कुछ दर से बढ़ेगी, बढ़ने के बाद जो हमें जनसंख्या मिलेगी तो वो बाद की जनसंख्या हो जाएगी, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम रखेंगे ए की जगह पर, ए यानी कि चक्रवृद्धि समझेंगे। देखो भाई, आज इतना है 1,45,000, कल को बढ़ रही है या घट रही है तो बढ़ने के बाद कुछ और मिलेगी, तो एक तरीके से वो हमें ब्याज मिला। तो जब ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है ना, तो वही चीज। तो यहाँ पे उसे ए मानेंगे। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या को हमने माना ए, और जो वर्तमान जनसंख्या है उसको माना पी, और फिर ब्रैकेट में जो भी था 1 प्लस आर अपॉन 100 उसकी घात टी, तो रख दिया, वैसे ही आ गया हमारा ये आंसर,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और जब तक चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में खुद क्वेश्चन ना कहे तब तक चक्रवृद्धि ब्याज मत लगाना, लेकिन एक शर्त पे लगा सकते हो। देखो वो पैसे के मामले में है, जब पैसों का लेन देन हो रहा हो तब वो वाला नियम अपनाना, ठीक है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ घट रही हो या फिर कोई भी चीज की कीमत है, कोई भी चीज का डायरेक्ट कर्जा नहीं दिया गया है, लोन या ऋण नहीं दिया गया है, कोई ऐसी चीज है कि मान लो ये पेन आज 10 रुपए की है तो 1 महीने बाद इसकी कीमत क्या रह जाएगी। तो जब किसी चीज की कीमत घट या बढ़ रही हो तो उसमें ये वाला सूत्र लगाना, वही चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगाना आप लोग, ठीक है। किसी भी चीज की जनसंख्या या कीमत बढ़ घट रही हो तो उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला। और जहां पर केवल लोन किसी ने किसी को दिया, कि किसी ने किसी को 100 रुपया दिया, पैसा कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है, वहां पे आप लोग वो वाला नियम लगाना कि कुछ नहीं कह रहा तो साधारण ब्याज, और अगर कह रहा है कि नहीं चक्रवृद्धि ब्याज निकालो उसका, तब चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र तभी लगाना, ठीक है। चलो, अगर कीमत बढ़ रही है समय के साथ तो चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पे प्लस होगा, और कीमत घट रही है किसी के साथ तो यहाँ पे ब्याज में माइनस होगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या कह रहा है कि 800 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही लगाया जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है, पहले डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि 800 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, रुपए कितने हैं 800, यानी कि मूलधन हमारा क्या हो गया, मूलधन क्या हो गया 800 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहा है, 800 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमारा दर क्या दिया है 10% हमारा दर दिया है। अब देखो आगे चलो, क्या कह रहा है कि दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, समय कितना दिया है हमारा, समय हमारा दिया है 2 वर्ष, ठीक है। उसका क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या चीज, चक्रवृद्धि मिश्रधन वो ज्ञात करना है, और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ये ज्ञात करना है। चलो भाई, अब क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही लगाया जाता हो। यहीं पे आप ध्यान देना, यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ब्याज छमाही लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा लिखो, एक तो ये हो गया, यदि ब्याज छमाही लगाया जाता है तो देखो भाई, मूलधन वही रहेगा, लेकिन दर ये कौन सी है, ये जो रेट है वो कौन सी है 10% वार्षिक, मतलब 1 साल में हम 10% ब्याज लेंगे। लेकिन ठीक है, ये जो दर है ये क्या है कि 1 साल में हम 10% ब्याज लेंगे, और समय क्या कह रहा है कि 2 साल है। तो लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्याज छमाही लगाया जाता है, ब्याज क्या करता है छमाही लगाया जाता है। तो उसमें थोड़ी सी समस्या है। ये जो 10% रेट दिया है ये कितने समय का रेट दिया है, साल भर का रेट दिया है कि भैया साल भर में हम 10% लगाएंगे ब्याज। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज छमाही लगाया जाता है। तो अगर ब्याज छमाही हमको जोड़ना है, साल भर में 10% लग रहा है तो 6 महीने में कितना लगेगा, 5% तो ब्याज लगेगा। सीधी सी बात है, अगर साल का 10% कह रहा है तो अगर छमाही हम ब्याज लगा रहे हैं तो 6 महीने, साल का आधा होता है 6 महीने, यानी कि नया दर हमारा क्या हो जाएगा 5%, ठीक है। तो छमाही लगाने पर यदि ब्याज छमाही लगाया जाता है तो नया दर या फिर दर ऐसे लिखो, दर बराबर क्या हो जाएगा 5%, ठीक है। 5% प्रति छमाही, क्या हो जाएगा प्रति छमाही। तो दर बराबर क्या हो गई 5% प्रति छमाही, ठीक है। अब देखो समय क्या है 2 वर्ष है, लेकिन ब्याज अगर छमाही लगाया जाता है तो समय भी छमाही होगा। मैंने क्या कहा कि साल का साल में गुणा, महीने का महीने में गुणा, अगर छमाही है तो छमाही का गुणा छमाही में ही होगा। जो भी होगा एक तरीके के मात्रक वाली चीजों में ही गुणा होता है। घंटे का घंटे में होगा, मिनट का मिनट में, सेकंड का सेकंड में होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, समय क्या है 2 वर्ष में है, लेकिन हमारा ब्याज कैसा लग रहा है छमाही लग रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे छमाही में बदल लेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी, 4 छमाही होगी। छमाही मतलब 6 महीने, 2 वर्ष में कितने 6 महीने बन सकते हैं, 2 वर्ष में 24 महीने टोटल होते हैं, यानी 6 चौका 24, 4 छमाही बन जाती है। तो समय कितना हो गया 4 छमाही,
ठीक है, तो समय हमारा क्या हो गया, नया समय 4 छमाही हो गया। अब इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यहीं पे गलती करते हैं, आप डायरेक्ट मान रख देंगे तो गलती हो जाएगा। आप उसमें क्वेश्चन में देखिए कि ब्याज छमाही लगाया जाता है, हमको दिया साल में है, लगाया छमाही जाता है, तो दर हमारी आधी हो गई कि साल भर में अगर 10% ले रहा है तो जब छमाही लगाएगा तो 5% लेगा। अब समय देखो, समय अगर 2 साल कह रहा है, लेकिन अगर छमाही में जोड़ेंगे तो 2 साल में 4 छमाही होती है, तो समय हमारा 4 हो गया, यानी कि समय दोगुना हो गया और दर कितना हो गया, आधा हो गया। तो लगा दो अब सूत्र, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि, ठीक है, मिश्रधन, अरे अपना मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दो, चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁻t, तो पी कितना है, 800 है, तो 800 ब्रैकेट में 1 + r यानी कि दर हमारी नए वाली कितनी है, 5% है, तो 5 लिखो बटे 100। समय कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, समय 4 हो गया, तो काट दो, 5 × 5, 5 × 20 में 100, तो फिर इसे करोगे हल तो 800, और देखो इधर 20 है, ये 1 है, ये देखो 1 + 1/20 है, तो हल करोगे तो क्या आएगा, 21/20 आएगा। टाइम कम है इस वजह से मैं कर दिया, आप अपना कर लेना। तो 21/20 की घाते 4, आगे आओ, तो 800 गुणे, अब ये घाते 4 है तो 4 बार गुणा होगा, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ठीक है, 1 0 1 0 1 1 कट गया, 2 1 कम 2 2 चौका 8, 2 1 कम 2 2 दूना 4, फिर 2 बचा, 2 1 कम 2 2 धाम 20, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं, क्या बचा हमारे पास, 800, ओ सॉरी 800 इधर तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्या बचा, 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे क्या बचा, 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 यानी कि 20 धाम 200। अब गुणा कर लो, अब गुणा कर लो, करना पड़ेगा, तो 21 में 21 का गुणा करो, 21 में 21 का गुणा करोगे तो 21, और यहाँ पे आएगा 42, फिर 1 2 2 4 4 441, तो 441 में फिर 21 का करोगे तो क्या आएगा, 441 और 882, तो 1 4 2 6 8 4 12 2 यहाँ से लगे 1 8 1 9 9261। अब इसमें भी फिर से किसका गुणा करना है, 21 का गुणा करना है, तो ये आएगा, उसके बाद आ जाएगा 2 1 कम 2 2 6 12 2 यहाँ से लगे 1 2 दूना 4 1 5 5 और 2 9 18, ठीक है, तो 9522। तो चलो इधर कर लो, तो 1 6 2 8 2 2 4 9 5 14 के 4 हासिल 1 8 1 9 1, तो 19,481, क्या आया, 19,481, सॉरी 19,481 कह रहे हैं, 1,94,481 आया बटे 200, ठीक है, तो 1,94,481 बटे 200, तो 200 से काटोगे तो 2 9 18, 1 हुआ, 4 हुआ, 1 4 कितना हुआ, 14, 2 7 14, 2 दूना 4 2 चौको 8, अब यहाँ पे है कितना, 1 है, तो कितना बार जाएगा, 8 है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा ना, तो इसको क्या करते हैं, एक बार 0 बार ले जाते हैं, फिर उसके बाद 2 पंजे 10 दशमलव लगाकर, लेकिन 2 0 इधर है तो 2 अंक और खिसक जाएगा, तो कितना हो गया, 972, ये आ जाएगा, इधर मिटा देते हैं, तो हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आ गया, 972 रुपया 405 40 पैसा, 40.5 पैसा मतलब 40 पैसा, 972 रुपया 40 पैसा, ये आ गया हमारा मिश्रधन। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग गया, तो 972 रुपया 40 पैसा, ये क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। आगे क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, अरे जोड़कर जितना पैसा मिला उसमें से मेन पैसे को घटा देंगे तो वही हमारा ब्याज मिल जाएगा। तो 972 में से 972 रुपये 40 पैसे में से 800 घटा दो, कितना 972.40 में से 800 घटा दो, ठीक है, तो सीधे सीधे क्या बचा, 172 रुपया 40 पैसा, यही हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 172 रुपये 40 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, और 972 रुपया 40 पैसा ये हमारा आ गया मिश्रधन, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, यहीं पर कंफ्यूजन रहा होगा, सब चीज़ वैसे ही है, बस यही में देखो कि सब क्वेश्चन वैसे ही था, लेकिन लास्ट में एक लाइन ये क्या बोल दिया कि जबकि ब्याज छमाही लगाया जाता हो, तो अगर ब्याज छमाही लगाया जा रहा है तो दर देखो क्या है ब्याज की दर है 10% वार्षिक,
10% वार्षिक ब्याज है, लेकिन क्वेश्चन क्या करा है कि ब्याज छमाही लगाया जाता है, यानी कि हर 6 महीने ब्याज लगाते हैं। तो साल का अगर 10% है तो 6 महीने पे लगाएंगे तो कितना परसेंट लगाएंगे, 5% तो लगाएंगे ना। तो वही हमारी नई दर क्या हो गई, 5% प्रति छमाही। और अगर दर हमारी छमाही में है तो समय भी हमारा छमाही में ही होना चाहिए। चूंकि समय इसमें 2 वर्ष में दिया था, वर्षों में दिया था, तो इसको भी हमने छमाही में बदल लिया कि 2 वर्ष में 4 छमाही होती है। फिर इस नए के हिसाब से मूलधन हमारा वही था, तो मूलधन दर समय मिल गया तो उसी से हल कर लिए, तो क्या आ गया 972 रुपया 40 पैसा। ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्योंकि जो ए होता है चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र में, ये क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा इतना है, ब्याज पूछ रहा है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, हमारा ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये जितना कैलकुलेशन, जैसे ये देखो क्या होता है ना, मेरी कैलकुलेशंस में ये जो चीज़ें होती हैं कि ये दशमलव में आता है, बड़ा लंबा लंबा जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने बनाए होते हैं। ठीक है, जो भी जिस भी पैटर्न पे आपके एग्जाम्स में पूछता है क्वेश्चन, वो उसी पैटर्न पे, सेम उसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं बनाता हूँ उसी क्वेश्चन को, मैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को बनाता हूँ। तो उसमें होता क्या है कि अब जब वो लोग देते हैं ना, तो वो सबको एकदम जनरलाइज करके देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं कि ज़्यादा दशमलव वाला आए, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये वाले आप कर ले जा रहे हो तो वहाँ एग्जाम वाला तो आप लोग आसानी से फोड़ दोगे, कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए दिक्कत मत लेना। चलो आते हैं 10वें नंबर के प्रश्न पे। 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन पैटर्न वही रहता है, इस पर शक मत करना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं। अरे भाई, पैटर्न सेम टू सेम वही है, पक्का आ जाएगा। आप जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग पूरा अगर करके जाएंगे तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो 1000 का 24% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति माह लगाया जाता है। चलो भाई, सांस फूल रही मेरी, पता नहीं क्यों। मूलधन बराबर कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद ब्याज कितनी है, ओ दर कितना है, दर है हमारा 24% वार्षिक। ठीक है, ब्याज दर हमारी कितनी है, 24% वार्षिक। चलो भाई, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी समय बराबर कितना है, समय बराबर क्या है, 1 वर्ष। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो तो लगा दो बस वही, इसमें क्या है, बस वही लिखो कि 1 वर्ष चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि ब्याज प्रति माह लगाया जाता है, इसलिए, या फिर ऐसे इसलिए वाला चिन्ह बना दो, इसलिए दर बराबर क्या हो जाएगा, 24 था साल भर का, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, तो दर बराबर 1 महीने का कितना हो जाएगा, 24/12, यानी कि 2% मासिक। 2% मासिक। देखो, अगर दर, जो कि ये दर लिखा है, लिखा है, ठीक है, अगर दर 24% थी साल भर की, तो महीने भर की कितनी हो जाएगी, 2% होगी। 12 दूना 24, 12 महीने होते हैं ना एक साल में, तो दर कितनी हो गई, 24/12, यानी कि 2% मासिक हमारी दर हो गई। ठीक है, अब समय बराबर तब क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होगा, 1 साल है ना, यहाँ पे 1 वर्ष लिखा है ना, तो अगर समय 1 वर्ष है तो जब महीने में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 1, यानी कि अरे 12 महीने हो जाएंगे ना, तो समय कितना हो गया, 12 माह। ठीक है, अब क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो बस वही सूत्र लगाओ कि ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁻t, फिर लगा दो वही कि ए बराबर पी हमारा कितना है, 1000 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 1 धन आर हमारा कितना निकला, दर 2%/100, और उसकी घात कितनी है, 12। ठीक है, टी की जगह क्या होगा, टाइम, यानी समय हमारा कितना है, 12 महीने। तो ए बराबर 1000, अब इसको काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 50 = 100, तो 50, ये आ जाएगा 51/50। क्या आ जाएगा, 51/50। आप हल कर लेना, बार बार वही चीज़ बता चुका हूँ, आप लोग हल कर लेना। 51/50 की घाते 12, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1000 था ना यहाँ पे, 1000 × 51/50, यही करते चले जाओ, उसके बाद हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन आपको प्रोसेस समझना था, वहाँ कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ो। अब थोड़ा सा चेक कर लिया करूँगा कि कैलकुलेशन ज़्यादा आपके लिए टफ ना रहे, क्योंकि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन ये जो कैलकुलेशन वाला है ना कि 50/51 को 12 बार गुणा करो, इतना लंबा नहीं आएगा।
ठीक है। तो ये वाली थोड़ी सी सुधार करना है मुझे, ये वाला कर दूंगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा, ऐसे ही कहेगा। कुछ भी समय दिया रहेगा जैसे मूलधन, दर, समय, ब्याज, यही सब पूछेगा। और इसमें मेन आपको पॉइंट इसमें क्या समझना है कि इसमें क्या कह रहा है कि ये वार्षिक दिया है, समय भी वर्ष में दिया है, लेकिन ब्याज कब लगाया जाता है? प्रति माह लगाया जाता है, मासिक दर पे ब्याज लगाया जाता है, महीनवारी ब्याज लगाया जाता है। तो जब महीनवारी ब्याज लगाया जाता है और दर हमारा किसमें? वार्षिक में है। तो आप लोग जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए जो भी दर है वो 12 गुना कम हो जाएगी। तो अगर 24% लगाते हैं साल में तो महीने में कितना परसेंट हुआ? 2%। तो नया दर हमारा कितना हो गया? 24/12, या सीधे लिख दो 2% मासिक। ठीक है। अब उसमें देखो समय कितना है? 1 साल है, 1 साल है ना, 1 वर्ष। समय अगर 1 साल है, लेकिन दर हमारा क्या लगा रहा है? महीनवारी लगा रहा है, तो यहाँ समय भी महीने में दर्शाया जाएगा, यानी कि 12 महीने लिख देंगे। अब हमको नया मिल गया, मूलधन हमारा वही रहेगा, मूलधन, दर, समय मिल गया। अब निकाल लो, ये आ जाएगा ए मिश्रधन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा मिश्रधन। और हमसे पूछ क्या रहा है? ब्याज पूछ रहा है, तो वही मिश्रधन में से जो मिश्रधन आएगा उसी में से मूलधन 1000 को घटा देंगे, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो चले इसको भी मिटाते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई देखते हैं क्या है। किस मूलधन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 551 रुपया 25 पैसा हो जाएगा? क्या कह रहा है? चलो इसको करा देते हैं। 11वां है, मन तो कर रहा है कि होमवर्क दे दें। किस मूलधन का, चलो हम होमवर्क दे देते हैं, सब चीज लिख देते हैं, केवल आपको कैलकुलेशन करना रहेगा, बड़ा आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक किसी महापुरुष ने वहाँ पे कमेंट करके बताया कि सर क्वेश्चन को भी दिया करिए, थोड़े से होमवर्क भी दिया करिए, तो चलिए उनकी बात याद आ गई, तो होमवर्क हम दे रहे हैं। ठीक है, खुश? चलो भाई, होमवर्क भी हो गया और टाइम भी बच गया। क्या चीज? किस मूलधन का, यानी कि हमसे मूलधन पूछ रहा है। क्या कर रहा है? मूलधन हमसे पूछ रहा है। क्या है? कौन सा मूलधन? किस मूलधन का? ठीक है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 5% क्या है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि दर हमारी कितनी है? दर बराबर क्या है? 5%। ठीक है, कौन सी? वार्षिक दर है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है? 551 रुपया 25 पैसा, यानी कि समय कितना दिया है? समय दिया है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष में जो है मिश्रधन कितना हो जाता है? 551 रुपया 25 पैसा। मिश्रधन हमारा कितना है? मिश्रधन हमारा कितना है? 551 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। ये मिश्रधन जो है ए है, ए। इसमें कौन सी ब्याज लगी है? चक्रवृद्धि ब्याज लगी है। फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं कौन सा है। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की घाते टी। ठीक है, यही वाला सूत्र आप लोग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर किसका आया है, कितना आया है। ठीक है, जरूर बताइएगा। अब ये वाला मैं सिस्टम शुरू करूंगा, लास्ट में एक क्वेश्चन कम से कम आपको दे दिया करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा कुछ दिमाग दौड़ाएं, अपने आप को समझे, अपना भी अवलोकन करें कि कैसा क्या आपका जा रहा है। केवल सुन के अच्छा लग रहा है, आ नहीं रहा है, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो इतने लास्ट तक आप लोग बने रहे मेरे साथ, इसके लिए बड़ी खुशी है। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी प्रचार कर दें अपनी। प्रचार क्या है आपके लिए? ये सब है, और हमको क्या मिल रहा है? इंस्टाग्राम है ये हमारा पवन केसरवानी 910, टेलीग्राम हमारा है पोडियम क्लासेस। एक पे फॉलो कर लीजिए, दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,